नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिहार में चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है। संक्रमण, वायरस, बैक्टीरिया सबको किनारे लगाकर रैलियों, सभाओं और बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कतार में लग चुके हैं। और इन तस्वीरों के बीच सियासत में एक गाना इन दिनों बहुत मशहूर हो रहा है। बिहार में काबा, ए बाबू बतावा ना, बिहार में काबा। जब 2015 के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो एक नारा बनाया गया था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। उस नारे ने सिर्फ साल भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे को पोंछ कर रख दिया था। हो सकता है नीतीश कुमार को भ्रम हो कि यह उनकी अपनी ताकत थी, लेकिन बिहार की राजनीति को समझने वाले समझते हैं कि इस नारे के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत लालू प्रसाद यादव की थी। लालू को किनारे लगाने के लिए नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को धोखा दिया और उनके डीएनए में खोट तलाशने वाली बीजेपी से हाथ मिला लिया। तो उस चुनाव से इस चुनाव के बीच का फर्क क्या है? उस चुनाव में नारा था बिहार में बहार है और इस चुनाव का गाना है बिहार में काबा। इस गाने की ताकत ऐसी है कि खुद नीतीश कुमार से लेकर बीजेपी के धुरंधर तक हिल गए हैं। बीजेपी को ड्रोन कैमरे से शूट कराकर इसका फिल्मी जवाब तैयार करना पड़ा कि बिहार में ईबा। आसमानी नजरों से पुल दिखा रहे हैं, रोड दिखा रहे हैं, पटना शहर दिखा रहे हैं, क्योंकि बिहार के लोग खुद ही बताने लगे थे कि बिहार में बहार ना बा, बिहार में बेरोजगार बा, लूट बा, मार बा, अस्पताल के बुखार बा, खाली राजा जी के कोठिया में सगरे चमत्कार बा। लेकिन यह नहीं लग रहा था कि नीतीश कुमार पर यह गाना इस तरह चोट कर जाएगा। उन्होंने मान लिया है कि हां, बिहार के नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के अरमानों के लिए वो कुछ नहीं कर पाए। और इसका कारण सुन लेंगे तो आप निहाल हो जाएंगे। हंसते हंसते पेट फूल जाएगा और आंख से आंसू निकलने लगेंगे। नीतीश कुमार के सुशासन बाबू होने की पोल पट्टी संक्रमण खोल चुका है, लेकिन उद्योग धंधों के चौपट होते जाने पर उनकी जो दलील है वह उन्हें मजाक का पात्र बना देती है। उन्होंने कहा है कि ज्यादा बड़ा उद्योग कहां लगता है, समंदर किनारे जो राज्य हैं वहां। हम लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। तो हमसे क्यों पूछते हैं कि उद्योग धंधा क्यों नहीं लगा? सारा कसूर भगवान जी का है जो उन्होंने समंदर को बिहार से लगाकर नहीं बहाया, वरना हम तो विकास का महासागर अमेरिका से मिला देते। कितनी मासूम बात करते हैं नीतीश बाबू। और आप पूछते हैं बिहार में काबा। नीतीश कुमार कहते हैं यहां कुछ नहीं थे, काहे कि बिहार में समंदर ना बा। आगे का बयान सुनिए। किस तरह से हमने कामकाज करना शुरू किया है, गांव गांव में, और विकेंद्रित तरीके से काम किया। अगर कोई आते, बड़े बड़े उद्योगपति यहां पर उद्योग लगाते तो उसी को लोग देखते और कहते बड़ा उद्योग हो रहा है, बड़ा विकास हो रहा है। लेकिन अब वो नहीं आए, क्योंकि चारों तरफ से हम लोग घेरे हुए वाले इलाके में हैं। ज्यादा बड़ा उद्योग कहां लगता है? समुद्र किनारे। जो राज्य पड़ते हैं उन्हीं जगहों पर ज्यादा लगता है। हम लोगों ने तो बहुत कोशिश की। मतलब 15 साल के सुशासन के बाद नीतीश कुमार को यह कहना पड़ रहा है कि हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि बिहार में समंदर ना बा। यह कमाल है कि समंदर ना बा लेकिन विकास के लहर बा। तो आगे की कहानी यह है कि बिहार इकलौता राज्य नहीं है जहां समंदर नहीं है। नीतीश कुमार के फॉर्मूले को ही मान लीजिए तो सबसे ज्यादा दिल्ली घिरी हुई है चारों तरफ से। न ज्यादा खाली जमीन है, न इफरात पानी है, न कोयला है, न सस्ते मजदूर हैं, न उद्योग लगाने में कोई और चीज जो काम आती है वो है। लेकिन यह सब अड़चन नहीं बना। नीतीश बाबू, पंजाब में भी समंदर नहीं है, हरियाणा में भी समंदर नहीं है, मध्य प्रदेश में भी समंदर नहीं है, राजस्थान में भी समंदर नहीं है, हिमाचल में भी नहीं है, झारखंड में भी नहीं है, उत्तराखंड में भी समंदर नहीं है, यूपी, असम में भी समंदर नहीं है। लेकिन आपने नोएडा बसा दिया उद्योगों का, कि गाजियाबाद बसा दिया, कि बड्डी बसा दिया, कि टाटा, बोकारो, रांची, लुधियाना बसा दिया। इन राज्यों से ही कुछ सीख लेते। इन सारे राज्यों में बिहार के मुकाबले फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन करने की नीयत हो तो आदमी 15 साल राज भोगने के बाद यह नहीं कहता कि बिहार में समुंदर ना बा तो विकास कहां से आई।
चलिए समंदर नहीं होने के कारण इंडस्ट्री नहीं लगा पाए, मान लिया 1 मिनट के लिए बच्चों वाले इस बहाने को, तो सर जी कोई साइबर सिटी ही बसा लेते। कंप्यूटर चलाने के लिए तो न समंदर चाहिए, न कोयला चाहिए, न ज्यादा रुपया चाहिए, हां अच्छी नीयत जरूर चाहिए। चलिए साइबर सिटी भी नहीं बसा पाए तो खेती में ही पंजाब हरियाणा बना देते, आत्मनिर्भर बना देते किसानों को, उसके लिए भी समंदर नहीं चाहिए। चलिए खेती में भी नहीं कर पाए तो टूरिस्ट हब ही बना देते। चलिए यह भी नहीं कर पाए तो एजुकेशन हब ही बना देते। मास्टर प्रोफेसर नियुक्त करने के लिए, लाइब्रेरी लेबोरेटरी बनाने के लिए, यूनिवर्सिटी अच्छी बनाने के लिए, स्कूल बढ़िया बनाने के लिए समंदर नहीं चाहिए। चलिए यह भी नहीं कर पाए तो अस्पताल ही अच्छे बना लेते, उसके लिए भी समंदर नहीं चाहिए। लेकिन करना हो तब ना। बीजेपी से नीतीश कुमार जैसे अच्छे मुख्यमंत्री ने कुछ और सीखा हो या नहीं, अच्छी लफ्फाजी जरूर सीख गए हैं और इस चुनाव में उन्हें इसी का आसरा है। बिहार में काबा तो कहते हैं बिहार में कुछ ना बा। अब एक बार फिर से आइए उद्योग धंधे कारखाने पर। हर साल केंद्र सरकार एक सर्वे करती है, उसे एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज कहते हैं। इस सर्वे में देश भर में जितनी भी फैक्ट्रियां चालू हालत में हैं, उन सब का आंकड़ा रहता है, यह भी कि उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा, 2013-14 में बिहार में चालू फैक्ट्रियों की संख्या थी 3132। थोड़ा विकास हुआ तो अगले साल रह गई 2942। इसके अगले साल थोड़ा और विकास हुआ तो रह गई 2918। डबल इंजन की सरकार पर विकास बुलेट ट्रेन बन गया तो बिहार में फैक्ट्री बच गई 2908। और 2017-18 में विकास रॉकेट बन चुका था तो 5 साल में कारखानों की संख्या 3132 से घटकर रह गई 2881। नीतीश कुमार खुद ही कह रहे हैं कि बिहार में कारखाने चलाने में दिक्कत होती है, तो सर जी जो पहले से चल रहे थे उनको तो बचा लेते। 15 साल लग गए नीतीश कुमार को यह समझने में कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण सरकार नहीं समंदर है। नीतीश कुमार बिहार से भी कम संसाधन वाले आसपास के दूसरे राज्यों को भी देख लेते तो आज बच्चों की तरह बहाने बनाने की नौबत नहीं आती। बिहार के सामने बित्ते भर का राज्य है हरियाणा, अपनी पूरी राजधानी तक नहीं है बेचारे के पास, पंजाब के साथ शेयर करनी पड़ती है, लेकिन कारखाने हैं 7136। किसानी में क्या कमाल किया इस राज्य ने। राजस्थान तो आधा रेगिस्तान है, न बिहार की तरह पानी है, न कोयला, न नदी, न तालाब, न पेड़, न पौधा, लेकिन कारखाने हैं 8375। मध्य प्रदेश बहुत बुरे हाल में है, लेकिन वहां भी फैक्ट्रियां हैं 4099। इसीलिए बिहार में बहारबा से मामला बिहार में काबा तक पहुंच गया है। तो अब इसका जवाब भी सुन लीजिए। नीतीश बाबू के राज में आइल नया जमाना बा, बिहार में बहाना बा, बिहार में बहाना बा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। नीचे घंटी जैसी आकृति बनी होगी छोटी सी बेल आइकॉन, उसको प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में हमारे वीडियो लिंक्स को साझा कीजिए। फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।